दोस्तों आज आपके बीच ऐसी राज का खुलासा करना चाहेंगे जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आखिर ऐसा होता कैसे है। अभी हमारे बीच पटना हाई कोर्ट के वकील साहब हैं। इनसे मैं जानना चाहूंगा कि आखिर जो पीड़ित परिवार उनके साथ घटना होता है लेकिन वो स्थानीय थाना पे जाते हैं तो उनकी केस जिन्हें मुकदमा कहते हैं वो एफआईआर नहीं हो पाती है। आखिर विपक्षी का दबाव रहता है या ऐसा नियम है कि मान लीजिए किसी के साथ अगर घटना हुआ तो उसका एफआईआर होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है आज हम पूरा खुलासा करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर आपसे एक सवाल रहा कि जब पीड़ित परिवार के साथ जब घटना होती है तो आवेदन देने जाता है लेकिन उसका केस क्यों नहीं हो पाता। मैं आपको बताऊं कि अधिकांश मामलों में थाना प्रभारी के द्वारा केस ले लिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि थाना प्रभारी जो है पीड़ित व्यक्ति को किसी कारणवश उसको भगा देते हैं और केस रजिस्टर्ड करने से मना कर देते हैं। जब मना कर देते हैं तो वह व्यक्ति फिर इधर से उधर भटकते रहता और उसके साथ न्याय नहीं मिल पाता है। तो मैं उन व्यक्तियों को या सभी उन पीड़ित व्यक्तियों को कहना चाहूँगा जिनको थाना प्रभारी के द्वारा अगर केस नहीं लिया जाता है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनको क्या करना चाहिए कि आवेदन जो है वरीय पदाधिकारी को देना चाहिए, डीएसपी को देना चाहिए, एसपी साहब को देना चाहिए और एसपी से भी ऊपर डीजीपी हैं उनको देना चाहिए। और जब आप आवेदन दे देते हैं वरीय ऑनलाइन कि ऑफलाइन, आप जो है ऑफलाइन भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा सुनने को मिलता है कि जब पीड़ित व्यक्ति एसपी साहब के यहाँ भी अगर जाते हैं या डीजीपी महोदय के यहाँ जाते हैं या अन्य वरीय पदाधिकारी के यहाँ जाते हैं तो संभवतः ऑफिस में जो कर्मचारी हैं वो रिसीविंग नहीं देना पसंद करते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप डाक से भेजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए और सेम आवेदन यानी कि उसका जो फ़ोटोकॉपी है अपने पास रखिए और उस आवेदन पर आपको क्या करना है कि डाक का जो रसीद है जिससे मतलब आपने जो रजिस्टर्ड पोस्ट किया है वो रसीद को उस पर साट दीजिए। उसके बाद आप वेट कर लीजिए, 10 दिन वेट कर लीजिए, 5 दिन वेट कर लीजिए, 4 दिन वेट कर लीजिए, 5 दिन वेट कर लीजिए, 7 दिन वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद आप सीधा कोर्ट चले जाइए। कोर्ट में जाके आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो कंप्लेंट फाइल करने के बाद वो जो केस है उसको पुनः थाना पर भेज दिया जाता है और आपका केस वहाँ रजिस्टर्ड हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल उपाय है, लेकिन जो है अज्ञानता की वजह से लोग ऐसा बहुत कम कर पाते हैं और वो जब पीड़ित व्यक्ति थाना पर जाते हैं उनका एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो वो गांव के मुखिया जी के यहाँ, सरपंच के यहाँ, विधायक जी के यहाँ सब जगह भटकते रहते हैं और नतीजा क्या होता है कि उनका समय बर्बाद होता है और वहाँ से भी उनको कहीं कोई न्याय नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए बस वही सीधा उपाय है कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेजिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। क्या लगता है सर इस तरह करने के बाद क्या वहाँ उसका एफआईआर हो सकता है। एकदम बिल्कुल 100%। लेकिन सर आपसे लास्ट सवाल कहना चाहेंगे कि जब आवेदन देने थाना जब जाता है तो क्या सर वहाँ रिसीविंग मिलना सही है या नियम है या नहीं है वहाँ। देखिए अगर आप अधिकतर आवेदन दिया जाता है तो रिसीविंग दिया नहीं जाता। नहीं, नियम है कि अगर आप देते हैं, आवेदन देते हैं मतलब कहाँ तो थाना में जब आवेदन देते हैं तो एक आप फोटोकॉपी लेके जाइए साथ में और वहाँ जो रिसीव करेंगे उस आवेदन को तो उस पर अपना साइन कर देंगे उस पर फिर वो रिसीविंग आपको। ऐसा तो देखा नहीं जाता है सर। ये ऐसा नहीं देखा जाता है, तो इसी का एक उपाय है कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए और फिर आप उसके बाद कंप्लेंट केस कीजिए। एफआईआर दर्ज होना है, नहीं होने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। उसके लिए आपको सीधा तरीका अपनाना होगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मामलों में एक चीज़ और भी बता दूं, ये थाना को ही छोड़ दीजिए, अन्य जो मामला है चाहे वो किसी अन्य पदाधिकारी की भी मैं अगर बात करूं, चाहे सीओ है, बीडीओ है, कलेक्टर साहब या कोई भी हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारे लोग जाते हैं, अपना न्याय के लिए जाते हैं, आवेदन देते हैं और उस वहाँ के जो कर्मी हैं उनको भगा दिया जाता है और कहा जाता है कि साहब नहीं है, साहब बिजी हैं, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे और उनको बरसों लग जाता है और उनका काम नहीं होता है, मुलाकात भी नहीं हो पाती है। तो उसका भी उपाय है कि आप आवेदन दीजिए संबंधित पदाधिकारी को और आपको न्याय मिलेगा।
लेकिन अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो आवेदन और जो रसीद आपके पास है डाक टिकट, उसको लगा के आप सीधा हाई कोर्ट का रुख कीजिए, और हाई कोर्ट से 100% की गारंटी होती है कि आपके साथ न्याय होगा। तो आपने देखा कि हमारे हाई कोर्ट के वकील साहब ने सीधा खुलासा किया है कि अगर आपका कोई ऐसा आवेदन हो जो आप थाना में एंट्री करवाए, आपको रिसीविंग नहीं दिया तो उसके बारे में भी बताएं। अगर इस तरह के आपके साथ हालात है तो आप घबराए नहीं। जो हमारे हाई कोर्ट के वकील साहब के द्वारा जो बताया गया, इस वीडियो को देखें और इस प्रक्रिया में चले, आपकी हक ज़रूर मिलेगी। और आप लोग का क्या राय लगता है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।